यदि आप कोई गुफा में नहीं रहते तो आपको पता होगा कि इंडिया हिंदुस्तान में अभी क्या चल रहा है, कश्मीर में का क्या हालत हुआ है। 2020 में कश्मीर में घूमने के लिए 36 लाख लोग गए थे, वही आंकड़ा बढ़कर 2024 में 2.5 करोड़ हो गया। सीधा 1 गुना 2 गुना नहीं, 2.5 करोड़। और वही आंकड़ा अभी मानने थे कि 2025 में 3.5 करोड़ हो जाएगा। लेकिन क्या हालत हो गया आप देख ही पा रहे हैं। भारत की जन्नत मतलब प्रकृति की जन्नत कह सकते हैं उसको, कश्मीर को। लेकिन अब वहाँ जाने से लोग 1000 बार सोचेंगे। वहाँ का हालत देखकर अब क्या कहना। 77 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हिंदू ही असुरक्षित हैं। यदि आप हिंदू हो तो सीधा गोली से उड़ा दिया जाएगा। यह है हालत अभी। लेकिन 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने तो आपने पूरे देशवासियों को विश्वास दिलाया था कि अब से आतंकवाद खत्म हो जाएगा देश में। लेकिन क्या हुआ, 2016 में 19 सैनिक शहीद हुए, 2017 में पुलवामा में बम अटैक, 2017 में अमरनाथ यात्रा में असुरक्षता, अब 2025 में 26 लोग शहीद हो गए। बट ऐसा कैसे हो रहा है? आपने तो पूरा विश्वास दिलाया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कैसे हो पा रहा है? पूरा 142 करोड़ हिंदुस्तानी आपसे सवाल करती है, जवाब चाहती है। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा राज्य, हमारा जगह पर हम ही क्यों मरे? यहाँ पर तो धर्म को देखकर मारा गया, पूरा इंसानियत ही खत्म हो गई दुनिया में। दुनिया में क्या, इन्हीं लोग, ये आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, पूरा धर्म को, इंसानियत को ही ख़त्म कर डाले। यदि आपके हाथ में रक्षा सूत्र है, तिलक लगाते हो, या आप मंगल सूत्र पहनते हो गलों में, या फिर सिंदूर लगाते हो, तो आपका हालत होगा सीधा मौत। यदि आप मुसलमान हो तो बचे और हिंदू हो तो कटे। ऐसा हालत हो गया है अभी। मुझे पता नहीं इन टेररिस्ट को, मतलब आतंकवादियों को पकड़कर पूरे देश के सामने में इतने टॉर्चर करना चाहिए, इतना टॉर्चर करना चाहिए कि आइंदा ऐसे करने से 1000 बार सोचे आदमी, 1000 बार सोचे, क्या सोच भी, ऐसा थॉट भी ना ला सके, सोच भी ना सके। ऐसा हालत करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता। यहाँ पर 26 साल के नेवी ऑफिसर अपनी शादी को हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे, हनीमून के लिए कश्मीर गए थे घूमने के लिए पर्यटक, लेकिन उनका क्या हालत हुआ आप देख सकते हैं। उनको हत्या कर दिया गया, उनका हत्या कर दिया गया। और उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार। तो क्या कहा गया आतंकवादियों के द्वारा, आपको नहीं मारेंगे, आप सरकार को बताना अपना, ऐसा कहा गया। अब तो न भाषा पूछा गया, न नाम, न जगह, सिर्फ एक ही पूछा गया, तू क्या हिंदू है? यदि हाँ तो हद सच पता है। अब बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ भी नहीं। अब समय ईंट का जवाब पत्थर से देने का आ गया है, अब रुकेंगे नहीं। क्या कर सकते हैं? मैंने रिसर्च किए तो पाया कि अभी एक्शन उठाने वाले हैं हमारे मोदी जी, मतलब सरकार इंडिया, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब पाकिस्तान में आवागमन बंद, जो भी ट्रांसफ़र है, रिसीवर है, सब बंद हो जाएगा। मतलब वहाँ से कोई भी हॉस्पिटल इमरजेंसी भी है उसे भी नहीं आने देंगे। तभी इन लोगों का हालत पता चलेगा। इंसानियत तो उन लोगों में ख़त्म हो गई है, तो राक्षस को राक्षस की तरह ही सवाल को मतलब जवाब देना पड़ेगा। ऐसी है हालत हो गई है, तो पूरा आवागमन बंद हो जाएगा। यहाँ पर नदी को ब्लॉक कर देंगे, बड़े बड़े बांध के द्वारा इसे बंद कर दें। तो जब गर्मी, अभी गर्मी और बढ़ रही है, तो उसके कारण बहुत ही परेशान हो जाएंगे। बता दूं 80% पाकिस्तान पूरा इसी सिंधु नदी पर आधारित है और इसके भागों पर, मतलब हमारे ही भारत से आ रहा है ये नदी, उसे ही बंद कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान अभी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही वो कंगाल है, बेरोजगार मर रहा है, तो उसमें भी और हो जाएगा। तो क्या करना है, अभी पानी को, गर्मी में पानी को बंद कर दें। जब बरसात आएगा तो बांध पूरा ब्लॉक हो जाएगा, उसे भी खोल देंगे और मर जाएंगे। इधर सूखे से मरेंगे और पानी से मरेंगे, दोनों से मरेंगे। और खोलेंगे तो बरसात का अलग रहेगा, ऐसा कहना। और एक्शन उठाए हैं कि पाकिस्तान नागरिक पर प्रबंधन, मतलब 28 घंटे के अंतर्गत अपने देश लौट जाए। अब भारत पूरी दुनिया को बताना चाहते कि आतंकवादी समर्थक कोई नहीं, यही पाकिस्तान है। अब शुरू होगा जल युद्ध।
जल के द्वारा ही तड़पाया जाएगा। अब तो गोली के द्वारा नहीं, खून खराबे की नहीं, जल युद्ध होगा, वो आप देखेंगे। पाकिस्तान जल के साथ साथ अंधेरे में भी जाएगा। क्यों? इन्हीं के कारण, बांधों पानी के कारण यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चलती है वो भी बंद होगी, बिजली उत्पन्न होती है वो भी बंद होगा। अब इसका दुष्परिणाम कुछ ज़्यादा ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ अब इतना कुछ हो गया है, अब भी यदि हमारे सरकार भाजपा कांग्रेस करेगी तो आप जान लेना कि क्या हश्र होगा हमारे दुनिया, मतलब हमारे देश का। तो कहने का मतलब है, हम सभी को उठना होगा। इसके लिए हम सभी को क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो इसके लिए समर्थन की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और यह बहुत ही दुखद घटना हुआ है, इसके कारण के लिए बहुत ही जल्द से जल्द हमारी सरकार इस पर एक्शन ले, ऐसे चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छे और ऐसे ही आएगा वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करें।